हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका हमारे चैनल शाश्वत सत्य में स्वागत है। आचार्य चाणक्य की सही एवं सटीक बातें हैं जिनका अगर आप पालन करें तो आपको सशक्त एवं कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी यह कोशिश है कि आपको आचार्य चाणक्य की छोटी से छोटी बातें अपनी इस सीरीज के माध्यम से बता एवं समझा सकें। आचार्य चाणक्य के अनमोल वचनों के सारे अध्यायों के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिनको देखकर आप अपने जीवन में सुधार एवं तरक्की पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आचार्य चाणक्य के अनमोल वचनों का 126 अध्याय। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र चाणक्य नीति में जीवन को सही तरीके से जीने के कुछ तरीके बताए हैं। अगर आप जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आचार्य चाणक्य की कुछ नीतियां आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। यहाँ तक आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में कुछ ऐसे तरीके बताए हैं जिनकी मदद से आप किसी व्यक्ति को आसानी से परख सकते हैं ताकि आपको धोखा ना मिले। आइए जानते हैं। जानकारी अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक सुने बिना स्किप करें ताकि आप तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पूर्ण रूप से पहुंच पाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारी महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस अति महत्वपूर्ण जानकारी भरे वीडियो को। धोखा खाने से कैसे बचें? अक्सर लोग प्यार में धोखा खा जाते हैं और वे समझ ही नहीं पाते कि इतने लंबे समय तक साथ रहने के बाद भी अचानक उसके साथी ने उन्हें छोड़ क्यों दिया। एक पल के लिए तो इन्हें धोखे जैसा एहसास होने की बजाय केवल हैरानी महसूस होती है और फिर धीरे धीरे होश में आने के बाद वे उस पार्टनर को कोसते हैं जो उन्हें बीच रास्ते में छोड़कर चला गया। लेकिन ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती। यदि आज आपका पार्टनर आपको धोखा देकर गया है तो इसमें आपकी बराबर की गलती है। उसके द्वारा धोखा देने के खेल में आप भी बराबर के हिस्सेदार हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, इन बातों को सुनकर आपको गुस्सा तो जरूर आएगा कि अगर पता होता कि आपका पार्टनर आपके साथ धोखा कर रहा है तो क्या आप उसे ऐसा करने देते भला? शायद नहीं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, लेकिन गलतियां पे गलतियां, पार्टनर्स को ठीक से ना पहचानने की गलती, इतने लंबे समय तक उसके साथ रहते हुए भी उसकी हरकतों को नजरअंदाज करने की। आचार्य चाणक्य के अनुसार एक ज्योतिषी हमारी जन्म कुंडली या हाथों और माथे की लकीरों को पढ़कर हमारे भविष्य के बारे में बताता है। लेकिन यदि हम चाहें तो हम भी सामने वाले इंसान को काफी हद तक समझ सकते हैं। इसको बॉडी लैंग्वेज कहते हैं।
जी हाँ, सामने वाला इंसान किस प्रकार से बात कर रहा है और उसकी आंखों की मूवमेंट, उसके द्वारा हाथों का किस प्रकार का से इस्तेमाल करना, वह कैसे चलता है या किस अंदाज से बात करता है या बात करते समय उसके हाव भाव कैसे हैं, यह सभी बातें हमें उसके व्यवहार की झलक देता है। इससे हम इंसान को काफ़ी हद तक समझ सकते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार उसके हाव भाव को समझें। यदि आप यह समझ जाएं तो दुनिया में कोई इंसान नहीं होगा जो शायद आपको धोखा देने की क्षमता रखता हो। सामने वाले इंसान के हाव भाव को आसानी से समझ सकना यूं तो आसान नहीं होता, लेकिन कोशिश की जाए तो इतना मुश्किल भी नहीं है जितना कि दिखाई पड़ता है। केवल जरूरत है तो थोड़ा सतर्क रहने की। आचार्य चाणक्य के अनुसार उन्हें समझें। किसी को भी समझने के लिए सबसे पहले उसके नज़दीक जाना जरूरी है। यहाँ नज़दीकी से तात्पर्य है शारीरिक नज़दीकी नहीं, बल्कि व्यवहारिक तौर पर नज़दीकी बढ़ानी चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार झूठ कैसे पकड़े। यदि किसी छोटे बड़े अंदाज पर गौर किया जाए तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है उसे समझ पाना कोई कठिन कार्य भी नहीं है। उदाहरण के तौर पर एक बात काफ़ी लोकप्रिय है कि इंसान जब झूठ बोल रहा होता है तो वह सामने वालों की आंखों में देखकर बातें नहीं करता, इधर उधर देखने लगता है या बात को टाल देता है। लेकिन आज जमाना बदल गया है। आजकल तो चोर भी बिना किसी डर के धड़ल्ले से दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर चोरी करता है, तो झूठ बोलना कौन सी बड़ी बात है। आज के समय में उन लोगों की बिल्कुल भी कमी नहीं है जो झूठ को भी इतने आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं कि सामने वाले को भनक तक नहीं रहती कि उसको उसके मंसूबों की। आचार्य चाणक्य के अनुसार बेचैनी को पहचाने। उन्हें देख यह जान पाना मुश्किल हो जाता है कि वह झूठ बोल रहा है या फिर सच को मात दे रहा है। ऐसे में आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हो सकता है कि उसकी आंखों के बजाय उसके शरीर का कोई अंग तो ज़रूर होगा जो उसके झूठ बोलने के कारण थरथरा रहा होगा। आचार्य चाणक्य के अनुसार उसकी घबराहट को समझें। कई बार जब इंसान घबराया हुआ होता है तो वह अपने शरीर के किसी भी हिस्से को बेवजह खुजलाना शुरू कर देता है या फिर बार बार उसे हिस्से पर बेचैनी से देखने लगते हैं। जब तक सामने वाला अपनी पूरी बात खत्म नहीं कर लेता, उसकी इस हरकत में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद वह आपसे कोई बात छिपा रहा है। आचार्य चाणक्य के अनुसार यह जानना बेहद ज़रूरी है कि भरोसेमंद है या नहीं। अक्सर लोग धोखा खाने वाला इंसान दलीलें पेश करता है
कि उसका पार्टनर ऐसा नहीं था। शायद किसी ने उसे भड़काया होगा या वह उसके काफी नजदीक था, उसे अपना होने का एहसास दिलाता था। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि यह महज दिखावा हो या फिर इस्तेमाल करने का तरीका हो। लड़का हो या लड़की, कोई भी अपने फायदे के लिए दूसरे इंसान को भरोसे में लेकर उसका इस्तेमाल कर सकता है। यदि वह खुशी महसूस करते हुए आपके पास संतुष्ट स्वभाव से बैठे हैं तो यहाँ धोखे का एहसास नहीं होता। लेकिन यदि पास आने का तरीका कुछ अटपटा और दिल को असंतुष्टि पहुंचाने वाला हो तो फिर दाल में कुछ काला तो जरूर है। आचार्य चाणक्य के अनुसार कहीं फ्लर्ट तो नहीं, इसके अलावा उनके सिर हिलाने के तरीके से भी आप यह जान सकते हैं कि वे भरोसा करने के लायक हैं या नहीं। कुछ लोग सामने वाले को सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन यदि इस तरह सिर झुकाने के साथ आपको अपने साथी की ओर से कुछ शरारती सी मुस्कान महसूस हो ना हो तो वह आपसे फ्लर्ट कर रहा है। आचार्य चाणक्य के अनुसार शर्मिंदगी का एहसास, इसके साथ ही इंसान की झुकी हुई आंखें भी काफी कुछ बयां कर देती हैं। यदि आप जिससे बात कर रहे हैं वह आपसे आंखें नहीं मिला पा रहा है तो हो सकता है वह शर्मीले अंदाज का हो, लेकिन इसका एक मतलब यह भी हो सकता है कि शायद वो कुछ बात छिपा रहा हो। इसके अलावा कई बार शर्मिंदगी के एहसास में भी इंसान आंखें मिलाने से कतराता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार आंखें क्या कहती हैं, यह जानना बेहद जरूरी है, परंतु कई बार दूसरों को इज्जत देने के लिए आंखें नहीं मिलाई जाती हैं। यह भारतीय संस्कृति में देखा जाना आम बात है। यह तो जाहिर सी बात है कि इंसान की आंखें बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन यदि आप किसी की बॉडी लैंग्वेज से अनुमान लगा रहे हैं तो यहाँ हाथों पर ध्यान देना भी जरूरी है। आचार्य चाणक्य के अनुसार सामने वाले को के सब्र को पहचाने, लेकिन इसके स्थान पर यदि उसके हाथ उनकी गर्दन के पीछे है और वे आराम से आपके सामने बैठे हैं तो इसका मतलब है कि वह संतुष्टि से आपकी एक एक बात को सुनने में रुचि रखते हैं। परंतु इसकी जगह पर यदि उन्होंने अपने हाथ अपने कूल्हों पर रखे हैं तो हो सकता है वे कुछ बेसब्र हों, और अगर उन्होंने अपने हाथों की उंगलियों को दबाया हुआ है तो हो सकता है वे कुछ परेशान हैं या ये गुस्से को भी दर्शाता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार पाँव की गति, सामने वाला बेसब्र है या कुछ घबराया हुआ है, इसे जानने के लिए उसके पैर भी मददगार साबित होते हैं। यदि वह बैठे हुए या खड़े हुए किसी भी रूप में अपने पैर जमीन पर बार बार
मार रहा है तो हो सकता है वह किसी बात को लेकर परेशान है। आचार्य चाणक्य के अनुसार उसे आपकी बातों में दिलचस्पी है या नहीं। कई बार यह तरीका एक बात और दर्शाता है कि वह आपकी बात सुनने में दिलचस्पी नहीं रखता है और आपकी बातों से वह ऊब रहा है। लेकिन इसके स्थान पर यदि वह अपनी टांगों को क्रॉस करके आराम से पीछे होकर बैठा है तो मतलब है कि वह आपकी बातें सुनने के लिए आपको पूरा सम्मान दे रहा है। फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आशा करती हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल के आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। जल्द मिलते हैं एक नए एवं महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।